मध्य प्रदेश की राजनीति में आने वाले समय में पीढ़ी परिवर्तन का दौर तेज होता दिखाई दे सकता है। जिस तरह हाल ही में नीतीश कुमार के राज्यसभा जाने के बाद बिहार की राजनीति में उनके बेटे निशांत कुमार की संभावित एंट्री की चर्चा तेज हो गई, उसी तरह अब मध्य प्रदेश में भी कई बड़े नेताओं के बेटों की राजनीतिक शुरुआत को लेकर कयास लगाए जाने लगे। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि अगर देश की राजनीति में नई पीढ़ी को आगे बढ़ाने की रणनीति तेज होती है तो इसका असर मध्य प्रदेश की राजनीति में देखने को मिल सकता है। प्रदेश में बुंदेलखंड से लेकर ग्वालियर, चंबल क्षेत्र तक भाजपा के कई वरिष्ठ नेताओं के बेटे लंबे समय से सक्रिय हैं और सही मौके का इंतजार कर रहे हैं। इनमें सबसे पहले नाम केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान के बेटे कार्तिकेय सिंह चौहान का लिया जाता है, जो लगातार सामाजिक और संगठनात्मक कार्यक्रमों में सक्रिय दिखाई देते हैं। इसी तरह मध्य प्रदेश विधानसभा के अध्यक्ष नरेंद्र सिंह तोमर के बेटे देवेंद्र प्रताप सिंह तोमर का नाम भी संभावित राजनीतिक एंट्री को लेकर चर्चा में रहता है। इसके अलावा प्रदेश की राजनीति के वरिष्ठ नेता गोपाल भार्गव के बेटे अभिषेक भार्गव, पूर्व गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा के बेटे सुखराम मिश्रा, केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया के बेटे महाआर्यमन सिंधिया और पूर्व राज्यसभा सांसद प्रभात झा के बेटे तुष्मुल झा का नाम भी राजनीतिक गलियारों में लगातार चर्चा में रहता है। माना जा रहा है यदि पार्टी नेतृत्व भविष्य में नई पीढ़ी को मौका देने की रणनीति अपनाता है तो ये सभी चेहरे सक्रिय राजनीति में कदम रख सकते हैं। हालांकि अभी तक इन नेताओं के बेटों की राजनीतिक एंट्री कई कारणों से टलती रही। पिछले कुछ वर्षों में प्रदेश की राजनीति में बड़े बदलाव हुए। उदाहरण के तौर पर शिवराज सिंह चौहान मुख्यमंत्री पद छोड़कर केंद्र की राजनीति में चले गए, केंद्रीय कृषि मंत्री बन गए। वहीं नरेंद्र सिंह तोमर भी केंद्रीय राजनीति से लौटकर प्रदेश की जिम्मेदारी संभालते हुए विधानसभा अध्यक्ष बने। इसी तरह नरोत्तम मिश्रा को पिछले विधानसभा चुनाव में हार का सामना करना पड़ा, जबकि ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कांग्रेस छोड़कर भाजपा की राजनीति में नई पारी की शुरुआत की। इन सभी राजनीतिक घटनाक्रमों के कारण कई दिग्गज नेताओं की प्राथमिकताएं बदल गई और इनके परिवार के सदस्यों की एंट्री फिलहाल टलती रही। लेकिन अब जिस तरह देश की राजनीति में नई पीढ़ी को आगे लाने की चर्चा तेज हुई, उससे मध्य प्रदेश में भी नेता पुत्रों की सियासी एंट्री का काउंटडाउन शुरू होने की अटकलें लगाई जा रही है। आने वाले चुनावी वर्षों में ये देखना दिलचस्प होगा कि प्रदेश की राजनीति में नई पीढ़ी को कितना मौका मिलता है और कौन कौन से नेता पुत्र सक्रिय राजनीति में कदम रखते हैं।